देखिए, ये गुरु घर आना और गुरु घर में दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। बहुत बड़ी गुरु घर की कृपा होती है, तभी दर्शन का अवसर मिलता है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और देवभूमि उत्तराखंड जहां हमारे पवित्र रीठा साहब की धरती है, पवित्र हेमकुंड साहब की धरती है, पवित्र नारंगमता साहब की धरती है, उस धरती का बहुत जुड़ाव इस सिख गुरुओं की धरती से है और यहाँ से गुरुओं ने वहाँ जाकर तपस्या की है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा, बहुत कठिन यात्रा होती थी, उस कठिन यात्रा को सरल बनाने के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए भी आसान बनाने के लिए वहाँ पर रोपवे का काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में रोपवे का काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो लोगों की जो यात्रा है वो बहुत आसान यात्रा होगी, बहुत सरलता से यात्रा होगी और जो कई दिनों की यात्रा है कुछ घंटों में ही यात्रा हो पाएगी। निश्चित रूप से ये सब गुरु घर की कृपा से हो रहा है और मैं आज यहाँ भी प्रार्थना करता हूँ कि गुरु घर की कृपा सब पर हो, सब लोग अपने अपने कर्मों पर आगे बढ़ें, भारत हमारा विश्व शक्ति बने, दुनिया की विकसित भारत बने, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और 125 किलोमीटर की रेल लाइन है, जिसमें से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा केवल और केवल सुरंगों पर वो रेल जाएगी और अपने आप में वो भारत का पहला ऐसा रेल मार्ग होगा जो जल्दी ही चालू हो जाएगा और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो चालू हो। सर, आज आप स्टेशन है, श्रोमणी कमेटी ने ऐतराज जताया कि 4 धाम से उसको अलग कर देना चाहिए। देखिए जी, जो भी सुझाव आएंगे देखेंगे, हम लोग सबसे बात करके ही काम को आगे बढ़ाते हैं। सर, आज आप प्रचार करोगे, कहाँ जाओगे तरनजीत सिंह संधू के साथ? नहीं, मैं कल से यहाँ हूँ। मैं पिछले 5 दिनों से लगातार पंजाब के अंदर हूँ और अनेक स्थानों पर गया हूँ। मैं पटियाला गया, लुधियाना, आनंदपुर साहब, चंडीगढ़ और कल हमारा अमृतसर, ऐसे सभी स्थानों पर मैं गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस बार 13 की 13 सीटें जो पंजाब की हैं, इन पर बहुत चमत्कारिक परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि देश के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो, जो सिख धर्म के लिए, उसके पूरी दुनिया के सामने उनका मान सम्मान हो या पंजाब की तरक्की हो, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं पूरे पंजाब के लिए इन 10 सालों में स्वीकृत हुई हैं और बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, हाईवे बने हैं, एलिवेटेड रोड बने हैं, आरओबी बने हैं, भटिंडा में एम्स खुला है और जो काम देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, वो काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, जिन्होंने पहली बार अफ़गानिस्तान में जब उथल पुथल मची, तालिबान ने जब उथल पुथल मचाई, तो तालिबान से हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को सम्मानपूर्वक देश में लाने का काम हुआ। वीर बाल दिवस, साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को जिनको दीवालों में चुना गया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने को चुना जाना स्वीकार किया गया, उनका इतिहास किसी को दुनिया के अंदर पढ़ाया नहीं गया, देश को पढ़ाया नहीं गया। इतिहास कुछ लोगों का, एक परिवार का इतिहास पढ़ाया गया, एक परिवार के साथ साथ मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन वीर बाल साहिबजादे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उनका भी इतिहास अब पूरी देश दुनिया के अंदर पढ़ा जा रहा है और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हो, 350वां हो, 355वां हो, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती हो, उन सब पर पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर धूमधाम से मनाए जाने का काम किया है। आज हर प्रकार से आप देखिए कि जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को लोगों ने यहाँ पर देखा है और 1984 में किस प्रकार से पूरे सिखों का कत्लेआम हुआ था, उन अपराधियों को, उन आरोपियों को इतने सालों तक उनको सज़ा नहीं मिली, किसी प्रकार से उनको जेलों में बंद नहीं किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एसआईटी का गठन करके उनको गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त किया। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है और पंजाब के लोग भी चूँकि आगे आएंगे, चूँकि यहाँ अकाली दल को भी देखा है, यहाँ पर कांग्रेस को भी देखा है, आप पार्टी की सरकार जो चल रही है
आप देखते हैं भी पंजाब के लोग हमेशा पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं और वीर होते हैं। तो यहाँ से निश्चित रूप से आज यहाँ की सरकार को एक रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाया जा रहा है। यहाँ की सारी जो फैसिलिटी है वो दिल्ली जाकर जो है श्री केजरीवाल जी को दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी जेल के चक्कर लगा रहे थे, तिहाड़ के चक्कर लगाते हैं या दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, उनको प्लेन की आवश्यकता होती है, प्लेन यहाँ से जाता है। पंजाब में एक दूसरे के साथ अलग अलग चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहे हैं और दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में एक साथ चुनाव के मैदान में है। किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? सर कल मोदी जी आ रहे हैं जहाँ पे, कल भी जो होशियारपुर में वहाँ रैली करेंगे, अमृतसर में आ रहे हैं यहाँ पे। कौन? मोदी जी। नहीं, देखिए ये तो कार्यक्रम चूंकि जैसा प्रदेश की व्यवस्था होगी उसके अनुरूप तय होगा। सर धन्यवाद। 7 दिन के एक्सटेंशन मांगे, केजरीवाल साहब बोल रहे कि टेस्ट करवाने हैं। मैंने अभी प्रचार के लिए लगातार पंजाब दौरे पे। देखिए ये सब अब चूंकि न्यायालय का मामला है और इस पर न्यायालय को ही फैसला करना है। बाकी तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे माथे सर्वादाम भला। काफी विरोध कर रहे हैं, उनको क्या